दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। कुछ चर्चा करूँगा। ये चर्चा मैं अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझ पर अभी भी विश्वास बनाए हुए हैं, उनके साथ मैं करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप असिस्टेंट से रिलेटेड कट ऑफ मैंने एक बार पहले भी बनाया था वीडियो, और उससे संबंधित वीडियो मैंने कल भी अपलोड किया। कुछ बच्चे तो ऐसे हुए कि हमारी वो कट ऑफ की वीडियो देख करके अनसब्सक्राइब कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम ये कहते कि भाई साहब आपके 240 नंबर आएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 400 में से 250 नंबर आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सब्सक्राइबर हमारे 100-200 बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे सब्सक्राइबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, बढ़े ना बढ़े, चैनल चले या बंद हो जाए, इससे हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। हम अपने विचार, अपनी भावनाएं और देश में जो बदलाव हो रहा है, उसकी जो पीड़ा है, उसमें उसके जो सुधार किए जा सकते हैं और अपना कुछ संस्थागत बदलाव किया जा सकता है, जो देश हित की जो बात होती है, मैं उसको करने के लिए आता हूँ। आम जनमानस के जीवन में जो फ़र्क पड़ रहा है सरकार की नीतियों से या सरकार का जो काम है उससे वह डिस्कशन करने के लिए आता हूँ। मेरा काम विध्वंस का नहीं, मेरा काम निर्माण का है। खैर, मैंने जो बताया कि 400 में से 316 नंबर गया था, 10,000 वैकेंसी आई थी यूपीएससी 2021 का, कट ऑफ गया था जनरल का। कट ऑफ कंपटीशन इसी लेवल का है, 400 में से 320, 80% मार्क्स आएगा जब आप 90% का टारगेट लेकर चलेंगे, 100% करेंगे, तब जाकर के कटा करके माइनस मार्किंग करते हुए, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तब 80% से नीचे कंपटीशन कहीं है ही नहीं जनरल वालों। 80 लेकर के चलेंगे तो आप 60, 65, 70 तक पहुँचेंगे। नहीं आ रहे हैं तो अभी से वह टारगेट, वह लक्ष्य बना के चलिए। बहुत अनुभव है तो मुझे इसका, देखो, इससे मैं चैनल चलाने के लिए नहीं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हमारे ज़िंदगी में दोस्त इतने पापड़ बेले हैं हमने, ठीक है, जो झेले हैं, हमारे ज़िंदगी में 2 बड़ी सफलता भी मिल जाएगी। इवन IAS, IPS, PCS भी बन जाए या कोई भी पद मिल जाए तो भी हमें कोई खुशी नहीं होगी बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होने वाला मैं। और 2 बहुत बड़ी असफलता भी हमारे जीवन में आ गई, ठीक है, जेल भी लग जाए, चली जाए, लग हो जाए हमें, तो भी हमें कोई दुख होने वाला नहीं है। सफल और असफल के इस कुचक्र से हम आगे निकल चुके हैं। भय और निर्भय के बीच में अपने कर्तव्य के पथ पर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो हमको सुन रहे हैं, आप लोग मुझ पर विश्वास बनाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कड़वी बातें करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मैं, हो सकता है कि मेरा कट ऑफ गलत भी निकल जाए, लेकिन जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, उन्होंने जो बताया है कि बच्चों ने आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े दिए हैं, उसकी कोई गारंटी है ही नहीं। मैं जो आंकड़े बताया हूँ वो 2016 की यूपीएससी के कट ऑफ के हिसाब से बताया हूँ, 2017 के कट ऑफ के हिसाब से बताया हूँ, 2021 के कट ऑफ के हिसाब से बताया हूँ, और पुराने डाटा जो ऑफिशियली निकल के आता है उसका आधार लेकर के मैं बताया हूँ। कोई ज़मीन तो है उसका,
कोई आप कहते हैं कि इसमें 50% कट ऑफ है। आप ये बताओ 50% कट ऑफ है, अगर मैं 310 320 बता रहा हूँ, 10,000 वैकेंसी में यूपीएसआई 2021 में 316 कट ऑफ गया है। उससे पहले 2016 की वैकेंसी में 332 कट ऑफ गया है अनरिजर्व का। तो जिसके 316 कट ऑफ गया है, 316 से ऊपर वाले ही बच्चे होंगे, 332 से ऊपर वाले ही बच्चे इसमें थे। क्या उसका 50% का क्राइटेरिया पार नहीं होगा जो 316 नंबर लाने वाला, 332 लाने वाला है? तो मेरे दोस्त बेवकूफ़ मत बनो। सही दवाई यही है कि भाई साहब 100% करने की क्षमता रखो, टारगेट बनाओ, तब जाके 90 और 80 पे जाके अटकोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। और जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो आपको खुश कर रहे हैं अंदर से, और बाद में आप दुखी होगी। भगवान करे आपका इतना कट ऑफ कम हुआ, आपका नंबर आ जाए, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा। और जो डिप्लोमा वाले बंदे कह रहे हैं कि बीटेक हट जाएगा, हम 99 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन 105 पे सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे बीटेक हट जाए चाहे डिप्लोमा रहे, 105 पे तो किसी कीमत पे नहीं होने वाला है। इतना भी बुरा समय नहीं आ चुका है इस भयंकर बेरोजगारी में। जो 60,244 पदों का यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी, वह 6 साल बाद आया है। और 6 साल बाद आया है, आप समझते हैं? 18 साल का बच्चा होता है, 12वीं पास करता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में भी 12th पास को मांगते हैं कि नहीं? और 18 साल का बच्चा होगा कि नहीं? 18 में 6 जोड़ दीजिए, 24 साल होगा। जब 22 साल उम्र ही है तो जनरल का कैंडिडेट जो बंदा है जनरल का, वो बिना वैकेंसी देखे ही बाहर हो गया। और यही चीज़ नहीं है, वो सभी चीज़ों में ही हाल है। 5-5 साल सरकारें लगा दे रही हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जनता ने मोदी जी को जाने भी नहीं दिया है, और मोदी जी को पूरी तरीके से खुलकर चलने का भी सत्ता नहीं दिया है। उनको जाने भी नहीं दिया है, और उनको दौड़ने भी नहीं दिया है। उनको अपने सहयोगियों से मदद लेकर के, डिस्कशन करके, तब आगे फैसला लेना होगा। और अब आपके सुनहरे दिन आने वाले हैं, वैकेंसीज आएगी और ज़बरदस्त आएगी। और देखो, हम तो भाई इस पुलिस वाले के एग्ज़ाम से तो ओवर एज हो चुके हैं। इसमें कुछ होगा तो होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम तो एक जॉब कर रहे हैं, जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, जितना सरकारी में होगा उससे अच्छा हम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि एक गवर्नमेंट का क्या है, देखो, एक समाज में वो बना हुआ है कि हराम का बैठ के जो खाना है ना, जो व्यक्ति हराम का बैठ के खाता है, उसको सभी जाके प्रणाम करते हैं। लेकिन आपके घर में बढ़ई होगा, आपके क्षेत्र में लोहार होंगे, आपके यहाँ पर कुम्हार होंगे, ठीक है, ये सब असली इंजीनियर थे, इनको सम्मान नहीं मिला। आज इनके जो बढ़ई थे, इनका बड़े बड़े फर्नीचर का शोरूम होना चाहिए, गोदरेज वगैरह ये सब इनका सुनते हैं आप। और जितने भी लकड़ी के सामान बड़े बड़े बनते हैं, ये इनका आधिपत्य होना चाहिए था। जो चमड़े का उद्योग है, ठीक है, जो हमारे SC ST वर्ग के लोग काम करते थे, बाटा का शूज आपका है, एक्शन का शूज आप सुनते हैं, और दुनिया भर के जो शूज देते, इनके मालिक ये होने चाहिए थे, इनका राज होना चाहिए था पूरी दुनिया में। सबके पास कुछ ना कुछ काम था। कुम्हार जो थे, आज हम अगर एक बोले कि हमें इस मिट्टी के बर्तन से आप एक क्या नाम है, वो बना दीजिए, मटका बना दीजिए, कुछ भी बना दे, हम 3 साल 5 साल प्रैक्टिस करेंगे, नहीं बना पाएंगे। वो 30 साल 40 साल पीढ़ियों की साधना का फल था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। सरकारी नौकरी इसलिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग क्या है कि वो अपनी धौंस लोग दिखाते हैं। धौंस क्या दिखाना है? जब हम इस देश के निवासी हैं, हमारे इस देश, हमारे भाई लोग हैं, चाहे जाति अलग हो, धर्म अलग हो, मजहब अलग हो, उनके बीच में हमें धौंस दिखाने की ज़रूरत क्या है? मैं देख रहा हूँ IAS PCS बनने के बाद में 1 साल नहीं होता है उनको ज्वाइनिंग किए हुए, और मोबाइल अपने पीछे एक बंदा कैमरा लेकर के चलता है कि ये दिखाएं। और बल्कि कहानी ये होती है, हम भी मिले हैं, SP से मिले हैं, और देखा हूँ कि उनको
उनको पता ही नहीं रहता कि ग्राउंड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चाहे कोई IAS या IPS बने या PCS बने, 10 साल तक मैं बता रहा हूँ, 5 साल तक, कम से कम 5 साल पूरी मेहनत करेगा। तो देखो, पूरी मेहनत करेगा तब उसको समझ में आएगा कि क्लर्क काम कर रहा है, उसके काम में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्लर्क काम कैसे करता है। लेखपाल जब वो ग्राउंड पे या मौके पे तफ्तीश करने जाता है या रिपोर्ट फाइल करता है या ज़मीन की नाप करने के लिए जाता है, तो उसके सामने क्या समस्याएं आती हैं, क्या ग्राउंड प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको डील करना पड़ता है, वह समझने के लिए, ठीक है। तहसीलदार कैसे काम करता है, या SP DSP या कांस्टेबल को क्या समस्या आती है, इसको समझने में ही 5 साल लग जाएंगे अच्छे से, और मेहनत करेंगे तब समझेंगे। 1 साल बना नहीं IAS IPS और PCS और कैमरा लेकर के चल देते हैं, और हम आपके सामने प्रूफ लेकर के आएंगे कि हमने जो कंप्लेन किया था इतने साल पहले, और सारे का प्रूफ है, आपके सामने दिखाएंगे हम वो चीज़ कि देखो कितना बड़ा ये लोग, कितनी देशभक्ति ये जो इनके अंदर है और क्या कर रहे हैं ये लोग, समझे मेरे दोस्त। चाहे डिप्लोमा वाले बने, चाहे BTech वाले बने, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप असिस्टेंट, जो जनता उम्मीद भी नहीं करती होगी, जनता के अंदर ये है कि हमारा काम जब तक पैसे से देंगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये काम करने में 1 महीना लगेगा। आप ऐसा चमत्कार करिएगा कि वो विश्वास न करें कि यार ये तो बिना पैसे के भी इतना जल्दी काम कर दिया हमारा, वो एक आत्मसंतुष्टि होगी। हमने देखा है, पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी करते हुए अपनी नौकरी बचाने में लगा देते हैं, और जब रिटायर होकर के निकलते हैं तो 2 महीने में भगवान ऊपर बुला लेता है, पेंशन भी नहीं खा पाते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है तो अपने चारों तरफ देखो, नहीं विश्वास हो रहा है तो अपने चारों तरफ देखो। हमारी बातें सुन करके आप, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो बंदे हमारी पिछले कटऑफ की वीडियो देखे हैं और अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब उनको करना है कर दें, लेकिन जो टिकेंगे वही भिड़ेंगे और वही जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।